कहानी की शुरुआत 1864 से होती है। हम एक परिवार को देखते हैं। ये लोग अभी अभी डेनमार्क से अमेरिका आए हुए हैं। इस फैमिली में जॉन, उसकी पत्नी मरी और उसके बेटा क्रिस्टिन है और जॉन के साथ उसका भाई पीटर भी है। ये अमेरिका पहली बार आए हैं, लेकिन पीटर कहता है कि वो इनके साथ नहीं आ पाएगा, उसे कहीं और जाना है। इसके बाद जॉन अपने वाइफ और बच्चे के साथ जाकर के एक बग्घी के अंदर बैठ जाता है, जिसके अंदर पहले से कपल बैठे हुए हैं। तभी सारे लोग बात करने लगते हैं, लेकिन ये बग्घी चलती उससे पहले यहाँ पर दो लोग आ जाते हैं जो इस कपल को कहते हैं कि ये तुम लोगों की जगह नहीं है, हमें अंदर बैठने दो। इतना कहने के बाद दोनों अंदर बैठ जाते हैं। इन दोनों का नाम है पॉल और लिस्टर। जॉन के परिवार को यह बात पता नहीं है कि इन्हें अभी अभी जेल से छोड़ा गया है। ये दोनों के दोनों क्रिमिनल्स हैं। शुरू में ये लोग बड़े ही प्यार से बातें करते हैं। इसी बीच पॉल एक शराब की बोतल निकलता है। पहले वो खुद शराब पीता है, फिर वो मरी को शराब देने लगता है, लेकिन मरी मना कर देती है। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर टेंशन बढ़ने लगता है। जैसे ही जॉन को इस बात का एहसास होता है, वो मरी को इशारा करता है कि मरी एक सिप शराब पी लेती है। लेकिन शराब पीने के बाद पॉल की हरकतें बदलने लगती है। वो मरी को घूरते रहता है और एक वक्त के बाद वो उसे छूना शुरू कर देता है। तो जॉन को यह बात बहुत बुरी लगती है। वो पॉल को कहता है कि ऐसा मत करो, वापस जाकर के अपनी जगह पे बैठ जाओ। लेकिन लेस्टर जैसे इस बात को सुनता है, वो बंदूक तान देता है। जॉन पर पॉल मरी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। जॉन लिस्टर की बंदूक नीचे गिरा करके उल्टा उस पे ही बंदूक तान देता है और इन दोनों को बग्घी से नीचे उतरने के लिए कहता है। लेकिन नीचे उतरने की जगह लिस्टर अब क्रिस्टन को अपने पास खींच करके उसके गले पे चाकू तान देता है। तभी हम देखते हैं कि पॉल के पास दो बंदूक है और पॉल अब एक बंदूक तानता है जॉन पे और दूसरे बंदूक को तान देता है मरी पे। फिर ये लोग जॉन को कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड का वक्त है, अगर तुम अंदर रहे तब हम तुम्हारी पत्नी और बेटे दोनों को मार देंगे, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इन दोनों को जिंदा रखा जाए तो अपनी बंदूक नीचे फेंको और बग्घी से नीचे कूद जाओ। जॉन अपनी बंदूक नीचे फेंक देता है। जैसे उसकी बंदूक नीचे गिरती है, लेस्टर उसे धक्का देकर के नीचे गिरा देता है और जॉन को बहुत ही जोर की चोट लगती है। लेकिन थोड़े वक्त के बाद वो अपने आप को संभाल लेता है और दोबारा भागने लगता है बग्घी के पीछे। लेकिन बग्घी बहुत ही तेज चल रही है। जॉन उतना तेज दौड़ नहीं सकता, फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और ऐसे ही पीछा करते रहता है बग्घी का। लेकिन अब बग्घी बहुत दूर निकल जाती है। फिर भी जॉन थोड़ी देर के बाद पहुंच जाता है बग्घी के पास। तभी वो रास्ते में देखता है कि उसके बेटे की लाश पड़ी है। लाश को देखते ही जॉन टूट जाता है और अपने बेटे को गले से लगाकर रोने लगता है। तभी थोड़ी दूर पर वो देखता है कि बग्घी खड़ी है। तब वो अपनी बंदूक निकलता है और धीरे धीरे आगे जाने लगता है बग्घी की तरफ। तभी वो रास्ते में देखता है जो बग्घी चला रहा था, उस ड्राइवर की लाश पड़ी है। तभी उसकी नजर पड़ती है लेस्टर पे। फिर वो सीधा उसके सर में गोली मारता है और यहीं पर लेस्टर की मौत हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद उसे पॉल भी मिल जाता है। पॉल उससे माफी मांगता है और कहता है कि मरी अभी भी जिंदा है, मुझे मत मारो। लेकिन जॉन इस बात को नहीं सुनता और वो पॉल का भी कम तमाम कर देता है। वो उसे तब तक गोली मारता है जब तक उसके बंदूक की सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। फिर मेरी के पास जाता है। तब वो देखता है कि मरी की भी मौत हो चुकी है। जॉन उनकी बॉडी को घोड़े पर लादता है और लेकर के आता है अपने घर पे। तभी यहाँ पर पीटर भी आ जाता है। पीटर जब उन दोनों की बॉडी को देखता है तब उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम हेनरी डेलरियो नाम के एक माफिया को देखते हैं जो यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है और पॉल ईज का भाई था। जब से उसे पता लगा है कि उसके भाई को मार दिया गया है, हेनरी पागल हो गया है। वो उस गांव में आता है जहां उसके भाई की बॉडी मिली है। यहाँ का मेयर उसे समझाता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे भाई को किसने मारा है। तो इसके बाद हेनरी अपने भाई के लाश को देखता है। ये लोग कहते हैं कि जिस भी आदमी ने पॉल मारा है, हमें पूरा भरोसा है कि वो यहाँ का नहीं है। अगर वो यहाँ का होता तो हमें अब तक पता चल गया होता। हेनरी कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है। अगर 2 घंटे के अंदर तुम लोग उसे आदमी को लेकर के नहीं आए जिसने मेरे भाई को मारा है, तब गांव के 2 लोगों को लेकर के आना मेरे पास। तब तक के लिए मैं उनकी हत्या करूंगा। और अगर तुम लोग 2 लोगों को लेकर के मेरे पास नहीं आया, तब मैं गांव के 4 लोगों को मारूंगा। तब इन बातों को सुनकर के सारे लोग डर जाते हैं और देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन कातिल का पता नहीं लगता। तब यहाँ का मेयर 2 लोगों को लेकर के आता है हेनरी के सामने। इसमें से एक बूढ़ी औरत और एक लड़का है। हेनरी अपनी बंदूक निकलता है और उस लड़के और उस औरत को गोली मार देता है। लेकिन अभी हेनरी का मन नहीं भरता। एक आदमी के पास जाता है और उसे भी गोली मारता है। तभी हमें पता लगता है कि मेयर हर एक महीने $80 देता है हेनरी को, ताकि वो यहाँ के लोगों को परेशान ना करें। लेकिन हेनरी कहता है कि अब से मुझे $160 चाहिए और अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए तब मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। फिर ये पॉल की लाश को दफनाने के जाते हैं। यहीं पर हम देखते हैं पॉल की पत्नी मैडलेन को। हेनरी मैडलेन से कहता है कि तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे पति की मौत का बदला मैं जरूर लूंगा। लेकिन मैडेलिन उसे चुप रहने का इशारा करती है। तभी दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं। जॉन भी अपनी पत्नी और बच्चे की लाश को दफना रहा है। लाशें को दफनाने के बाद ये लोग भी आते हैं। इस गांव में जहां पर थोड़े समय पहले हेनरी आया हुआ था, इन्हें अपनी चीजों को बेचना है ताकि ये लोग यहाँ से निकाल सके जाता है। यहाँ के मेयर के पास 6 साल पहले उसने यहाँ पर जमीन खरीदी थी $140 में, जिसे वो बेचना चाहता है। तो मेयर कहता है कि मैं उसके सिर्फ $150 दे सकता हूँ। तब इस बात को सुनने के बाद जॉन हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा क्यों? तो मेयर उसे पूरी बात बताता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है और ना ही यहाँ के गांव वालों के पास, क्योंकि अब हमें महीने की $160 देने हैं। तो जॉन समझ नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है। तो मेयर उसे पूरी बात समझाता है कि हेनरी के भाई पॉल को किसी ने मार दिया है। हेनरी, उस आदमी को ढूंढ रहा हूं। अगर वो आदमी नहीं मिला तो हमारी मुसीबतें ऐसी ही बढ़ती जाएंगी। जॉन भी समझ जाता है कि उसकी भी मुसीबत बढ़ने वाली है और कहता है कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने दे दो। तब मेयर उसे $150 देता है और कहता है कि पैसों को अपने जूते में छुपा लो, नहीं तो तुम्हें लूट लिया जाएगा। तब जॉन पैसों को छुपाता है और आ जाता है बाहर। जल्दी उसे एहसास होता है कि चारों तरफ से लोग उसे घेर रहे हैं। तब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। उससे पहले शेरिफ गोली चला देता है जॉन पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेनरी को देखते हैं, जो मैडेलिन के साथ बिजनेसमैन से एक डील करने आया हूँ। इस गांव के आसपास बहुत सारे क्रूड तेल वाली जगह है जिनको धीरे धीरे करके हेनरी खरीद रहा है ताकि जब सरकार को महंगे में बेच सके। तभी हम देखते हैं जॉन को, जिसको यहाँ के पुलिस ऑफिसर ने जेल में बंद करके रखा है। थोड़ी देर के बाद पीटर को भी पकड़ के ले आते और उसे भी बंद कर देते हैं। यहाँ के शेरिफ मलिक को देखते हैं। मलिक जॉन को कहता है कि तुम्हें पॉल को नहीं मारना चाहिए था। मैंने ऑलरेडी खबर भेज दी है। हेनरी के पास उसके लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर हमने तुम्हें उसे नहीं दिया तो वो हमारी जिंदगी नर्क बना देगा। वो किसी को भी मार सकता है। जॉन मैलिक को उसके भाई को छोड़ने को बोलता है, लेकिन मैलिक उसकी बात नहीं सुनता। फिर जैसे ही सुबह होती है, यहाँ पर हेनरी के लोग आ जाते हैं और जॉन को खींच करके हेनरी के पास ले जाते हैं और उसे टांग दिया जाता है। हेनरी आता है मैडेलिन के साथ और मैडेलिन को कहता है कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे पति की जान ली है। तब जॉन कहता है कि तुम्हारा पति एक बहुत ही घटिया आदमी था। उसने पहले मेरे मासूम बच्चे की हत्या की, उसके बाद मेरी पत्नी का बलात्कार किया और उसकी भी हत्या कर दी, इसीलिए मैंने उसे मारा। लेकिन हेनरी इन बातों को नहीं सुनता और कहता है कि मुझे पता लगा है कि तुम पहले एक सिपाही थे और तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ताकत कब तक टिकती है। मेरे सामने मैं तुम्हें बहुत ही तड़पा तड़पा के मारने वाला हूँ। इसके बाद सभी अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मेयर आता है। वो देखता है कि जॉन अकेला है और वो जूते में से उसके पैसे निकाल लेता है और जॉन को कहता है कि तुम मरने वाले हो, ये पैसे अब तुम्हारे किसी कम के नहीं है। यहाँ हेनरी जबरदस्ती मैडेलिन के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। हेनरी मैडेलिन को कहता है कि मेरी बहुत पहले से निगाह थी तुम पे, मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ सोना चाहता था। लेकिन मैडेलिन इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं पीटर को। पीटर देखता है कि ड्यूटी पर जो गार्ड है उसकी एक आंख खराब है। तब वो उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है दुनिया की कोई भी लड़की तुम्हारे करीब आना पसंद नहीं करेगी क्योंकि तुम बहुत ही बदसूरत लग रहे हो। तब इस बात को सुनते ही वह गार्ड भड़क जाता है और पीटने के लिए आता है पीटर के पास। लेकिन वो जैसे ही पीटर पे हमला करता है, पीटर उसे ही पकड़ लेता है, उसे पीटता है और यहाँ से आजाद हो जाता है। तब तक रात हो जाती है और रात में हम दोबारा देखते हैं जॉन को, जो अभी भी लटका हुआ है। तभी यहाँ पर पीटर आ जाता है। यहाँ पर एक गार्ड पहरा दे रहा होता है जो अंदर जाता है चाय पीने के लिए। लेकिन जब तक वो चाय पी के आता है, देखता है कि जॉन गायब हो गया है। तब वो अपनी बंदूक निकाल करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन पीटर भी चौकन्ना था। जैसे ही आदमी उसके पास आता है, पीटर उसका गला काट देता है और उसे मारते ही जॉन को उठाता है कंधे पे और यहाँ से भागने लगता है। तब 2 और गार्ड उसके पीछे आने लगते हैं। पीटर उनका भी काम तमाम कर देता है। फिर वो जॉन को घोड़े पर बैठाता है और लेकर के भागने लगता है यहाँ से। लेकिन अब हेनरी के लोग उसके पीछे लग गए हैं, उस पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। लेकिन पीटर कैसे भी यहाँ से भगाना चाहता है। वो बहुत ही तेज घोड़ा भगाता है। उसे एहसास होता है कि जॉन बहुत ही ज्यादा घायल हुआ है, वो घोड़े पर बैठ भी नहीं सकता। तो वो जॉन को नीचे उतार करके एक जगह पे छुपा देता है। उसे एक राइफल देता है और कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और इतना कहते ही वो घोड़े से भागने लगता है। तो हेनरी के लोगों को लगता है कि वो दोनों उसी घोड़े पर है। वो पीछा करते रहते हैं। पीटर की कोशिश है कि वो जितना दूर हो सके है हेनरी के लोगों को लेकर के जाए। लेकिन अब हेनरी के लोगों को भी एहसास हो चुका है कि पीटर ने जॉन को कहीं ना कहीं छुपा दिया है। तब वो 2 टीम में बंट जाते हैं और इसी तरीके से सुबह हो जाती है। सुबह जैसे ही जॉन की आंख खुलती है, वो बहुत ही ज्यादा प्यासा होता है। तब वो पानी पीने लगता है। लेकिन वो देखता है कि हेनरी के लोग इधर ही आ रहे हैं और उनके साथ हेनरी भी है। तो वो जाकर के चुप जाता है। पत्थरों के पीछे वो देखता है कि इन लोगों ने पीटर को मार दिया है और पीटर के लाश को लोग घसीट के लिए करके जा रहे हैं।
अपने टाउन की तरफ जॉन टूट जाता है क्योंकि दुनिया में उसका सिर्फ भाई ही जिंदा बचा था और अब उसे भी इन लोगों ने मार दिया। अब हेनरी जैसे ही अपने घर पहुंचता है वो देखते हैं कि उसके गार्ड को किसी ने मार दिया है, तो वो भागता हुआ जाता है अपनी तिजोरी के पास और देखता है कि उसके सारे के सारे पैसे गायब है। तो वो समझ जाता है कि मैडलेन ने उसे धोखा दिया है और वो सारे पैसे लेकर के भाग चुकी है। तभी हम मैडलेन को देखते हैं तो जाकर के ट्रेन में बैठ चुकी है। वह इंतजार कर रही है कि ट्रेन यहाँ से जल्दी निकल जाए। ट्रेन जैसे यहाँ से निकलती है, मैडेलाइन की जान में जान आती है। इसी बीच में वो देखती है कि हेनरी के लोग ट्रेन का पीछा कर रहे हैं। तब वो अपनी बंदूक निकाल लेती है ताकि ट्रेन के पीछे से वो भाग सके सारे के सारे पैसों को लेकर के। लेकिन हेनरी के लोगों ने चारों तरफ से उसे घेर रखा है। तभी दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं तो चलता हुआ आता है घर के पास। तब इस घर की औरत देख लेती है और उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन जॉन उसकी बंदूक की तरफ ध्यान भी नहीं देता और पानी पीने लगता है। तो वो महिला समझ जाती है कि जॉन उन्हें कुछ भी नहीं करेगा। तब वो लोग जॉन को अंदर लाते हैं और ला करके सुला देते हैं। महिला उसे खाना भी देती है और बताती है कि मेरे घर के ज्यादातर लोगों को हेनरी ने मार दिया है, इसीलिए हम इस जगह को छोड़ करके जा रहे हैं। अगर तुम चाहे तो हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन जॉन कहता है कि नहीं, मुझे हेनरी से अपना हिसाब बराबर करना है। मैं यहाँ तब तक रहूंगा जब तक मेरी ताकत वापस ना आ जाए। जैसे ही मेरी ताकत वापस आएगी मैं हेनरी को खत्म करूंगा। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच हेनरी के लोग मैडेलाइन को पकड़ के लाते हैं। हेनरी उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन वो देखता है कि मैडेलाइन अभी उससे नहीं डरती, वो मरने से भी नहीं डरती। हेनरी कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही खौफनाक मौत दूंगा। वो अपने सारे आदमियों को कहता है कि इसके साथ जिसे जो करना है वो करें। एक एक करके सारे लोग इसका फायदा उठाओ है और जब तुम सबका मां भर जाए तब इसे मार डालना। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन को जो ठीक हो चुका है। फिर वो अपनी बंदूक लेता है और सीधा आता है मेयर के घर पे और उस पे बंदूक तान के कहता है कि मुझे मेरे पैसे और जूते वापस चाहिए और मुझे बताओ कि तुम उस दिन क्या करने आए हुए थे हेनरी के पास। फिर मेयर की सारी बातों को सुनने के बाद जॉन को समझ में आता है कि मेयर मिला हुआ है, हेनरी के साथ इस पूरे गांव को बेचना चाहता है। इनकी यही प्लानिंग है ताकि क्रूड तेल का सारा बिजनेस चला जाए हेनरी के पास। लेकिन हेनरी के पास जाने से पहले जॉन को हथियार चाहिए, इसीलिए वो जाता है एक दुकान पे। इस दुकान में एक लड़का है जिसका नाम है वॉयचेक जॉन। बहुत सारे हथियार लेता है वॉयचेक से और उसे पूरी बात बताता है कि मेयर मिला हुआ है। हेनरी के साथ वो इस पूरे गांव को बेचने वाला था। हेनरी को तुम जाकर के ये सारी बातें बताओ। यहाँ के शेरिफ मल्लिक को फिर जॉन अपने हथियार लेता है और यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हम देखते हैं हेनरी के घर को, जिसके सामने से एक घोड़ा गुजर रहा है और उसके पीछे एक ताबूत है। जैसे ये लोग ताबूत को खोलते हैं, इन्हें अंदर मेयर की लाश मिलती है। तो हेनरी कहता है कि ताबूत मैंने जॉन के लिए बनवाया था, अभी भी इसके अंदर जॉन ही जाएगा। लेकिन हेनरी जैसे ही इतना कहता है उसके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं। हमें पता लगता है कि इनके ऊपर वॉयचेक गोलियां चला रहा है क्योंकि वो जॉन की मदद करना चाहता है और ये सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जॉन इसका फायदा उठाता है। जो भी आदमी उसे अकेला नजर आता है जॉन उसका काम तमाम कर देता है और अब चारों तरफ यहाँ पर आज आग लग चुकी है। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे हेनरी इस चीज को देखता है, एक बंदूक निकालता है, बाहर यहाँ वॉयचेक घर के ऊपर आ जाता है और वहां से निशाना लगा के एक एक करके वो मार रहा है यहाँ पर हेनरी के लोगों को। तभी एक आदमी को पता लग जाता है, वह घर के नीचे से गोली चला देता है वॉयचेक के ऊपर और कुछ गोलियां के बाद उसे एहसास होता है कि ऊपर से केरोसिन नीचे गिर रहा है और ये आदमी सिगरेट पी रहा था। जैसे ही केरोसिन हाथ पे गिरती है इस पूरे जगह पे आग लग जाती है। तभी दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो एक एक करके बाकी लोगों को मार रहा है। इसी भी जॉन देखता है कि नीचे वॉयचेक की लाश पड़ी है। इन लोगों ने वॉयचेक को भी मार दिया तो जॉन और भी ज्यादा भावुक हो जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है मैडेलाइन पे, जिसके सर पे एक आदमी ने बंदूक ताना है और लेकर के उसे जा रहा है। तो जॉन उस आदमी को मार करके मैडेलाइन को बचा लेता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। लेकिन इसी बीच एक आदमी जॉन को गोली मार देता है। जैसे ही हेनरी को यह बात पता लगती है वो जॉन की तरफ आने लगता है, लेकिन अब जॉन दोबारा उठकर खड़ा हो चुका है और वो सब पे गोलियां चला रहा है। तभी हेनरी गोली मारता है जॉन के कंधे पे। जॉन दोबारा जमीन पे गिर जाता है। धीरे धीरे हेनरी बढ़ता है आगे जॉन की तरफ। फिर वो उसे बताता है कि वो उसे कैसे मारेगा, लेकिन वो जॉन को मारता है। उससे पहले मैडेलाइन अंधाधुन गोलियां चलाने लगती है हेनरी पर। तो हेनरी पीछे घूमता है तो जॉन खड़ा होता है और सीधा गोली मारता है हेनरी के भेजे में। तब यहीं पर हेनरी की मौत हो जाती है और इसके मरते ही मैडेलाइन और जॉन दोनों एक दूसरे पे बंदूक तान देते हैं। लेकिन मैडेलाइन बंदूक हटा देती है और यहां से जाने लगती है और मूवी यहां एंड होती है।